तो यहाँ पे अभी हम किचन में आ गए हैं एंड मॉर्निंग का भी लगभग 6 बज रहा था एंड 6 बजे से पहले ही हम जाग चुके थे। तो यहाँ पे हम तो ब्रश कर लिए थे एंड यहाँ पे भी हम किचन में आ गए। तो जो मॉर्निंग का सबसे पहला रूटीन रहता है मेरा, वार्म वाटर करना। दूसरी तरफ चाय चढ़ा देते हैं, एक तरफ वार्म वाटर कर लेते हैं एंड फिर दिया के लिए इधर हम राइस कुकर में चावल भी चढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो यहाँ पे सस्पेन ले लिया और इसमें भी हम चाय चढ़ा देते हैं। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राष्ट्र और राधिका। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 6 या 6:15 बज रहा होगा एंड अभी हम किचन में आ गए हैं। तो किचन का थोड़ा बहुत काम किया, सारा गेट दरवाज़ा सब कुछ खोले हैं एंड हस्बैंड को वार्म वाटर करके दिया। अभी हम भी वार्म वाटर पिएंगे एंड फिर एक चाय भी चढ़ाएंगे हम। तो चाय भी चढ़ाएंगे, एक तरफ राइस कुकर में चावल भी चढ़ा दिया क्योंकि दिया फिर स्कूल जाएगी तो उसको चावल ही खिला के भेजेंगे, देखते खाती है कि नहीं खाती। तो चलिए बनी रहिएगा ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग से हम आज ब्लॉग स्टार्ट किया, देखते हैं कितना शूट कर पाते हैं एंड आप लोगों के साथ हम पूरा रूटीन शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है एंड हस्बैंड को वार्म वाटर दे दिए। दिया अभी तक सो रही है, वो अभी नहीं जागी है। तो वो किसी दिन जल्दी जाग जाती है एंड किसी दिन ज़्यादा थकी हुई रहती है, थोड़ा लेट ही जागती है। ऐसे भी हम जल्दी नहीं जगाते क्योंकि उसका वैन 9:30 बजे आता है। एंड यहाँ पे फ्रिज से हम निकाल लिए सब्जी। तो यहाँ पे हम ये बनाएंगे अभी सब्जी। तो ऐसे भी फ्रिज में कोई सब्ज़ी था भी नहीं, सारा सब्ज़ी ख़त्म हो गया था। 4-5 दिन से हम कोई सब्ज़ी लिए भी नहीं थे, तो बस ये लौकी बचा हुआ था एंड थोड़ा टमाटर था। तो यही आलू टमाटर एंड लौकी का सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे चाय चढ़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में थोड़ा रात का दिया का खिचड़ी था, तो वो अभी हम निकाल देते हैं एंड उसको फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि खिचड़ी कोई बासी खाएगा भी नहीं एंड किसी दिन थोड़ा बच जाता है, ऐसे भी नहीं बचता, वो रात को खा ही नहीं, इसीलिए हम एंड यहाँ पर इसके लिए खिचड़ी चढ़ा दिया जिसमें। एंड दूसरी तरफ मेरा चाय बन गया। तो अभी चाय छान ली हम लोग। तो हम एंड हस्बैंड जा रहे हैं अभी पीने के लिए। अभी तक दिया नहीं जागी हुई थी एंड वो उसको लेट जागते ठीक ही रहता है क्योंकि ऐसे भी उसका वैन 9:30 बजे आता है। तो यहाँ पे हम हस्बैंड दोनों चाय पी रहे हैं। यही टाइम रहता है, थोड़ा हम लोग को बातें करने का टाइम मिल जाता है। चाय पीने के बाद हम वापस से किचन में आ गए, यहाँ पे सब्जी कट करने के लिए आ गए। तो सब्जी कट कर लेते हैं एंड इसका मसाला वसाला सब कुछ पीस लेते हैं एंड सिंपल से सब्जी बनाएंगे। सरसों का पेस्ट डालकर, धनिया जीरा पाउडर एंड सरसों का पेस्ट डालेंगे एंड लहसुन डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है इसका सब्जी। तो सब्जी ना हम दोनों टाइम के लिए ही बना लेते हैं। जैसे ये सब्जी अगर बच जाएगा तो रात को रोटी बनाएंगे तो ये डिनर में भी हो जाएगा एंड दोपहर के टाइम में कुछ नाश्ता बना लेते हैं क्योंकि हम लोग मॉर्निंग के टाइम में ही 8-9 बजे लंच करते हैं। तो इसलिए दोपहर के टाइम में हम लोग कुछ नाश्ता बनाते हैं हल्का फुल्का जो खाने का मन होता है एंड रात को रोटी बनता है तो सब्जी रहता है, तो वो डिनर में भी काम आ जाता है। तो हमको ज़्यादा खाना बनाने का ज़्यादा ये नहीं रहता है एंड मेरे हस्बैंड का भी ज़्यादा खाने में ये नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बनाते हैं वो दोनों ही खा लेते हैं अच्छे से एंड दिया अभी प्रॉपर मतलब सब्जी उब्जी खाती नहीं है तो उसका खाना थोड़ा अलग ही रहता है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में सूखी लाल मिर्च एंड 5 फोरन डाल दिया एंड आलू एंड लौकी को जो कट के थे वो डाल दिया। इसमें नमक हल्दी डालकर 7-8 मिनट भूनेंगे एंड उसके बाद जो मसाला हम पीसे हैं जीरा धनिया पाउडर एंड उसमें मस्टर्ड सरसों डाले हुए हैं एंड लहसुन एंड हरी मिर्च एंड लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च, तो उसका पेस्ट बनाया तो वो अभी हम डाल देंगे थोड़ी 2-4 मिनट भूनने के बाद एंड उसके बाद उसको हम हाई मतलब मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। मसाला जब तक अच्छे से ना भून जाए तब तक हम सब्ज़ी को अच्छे से भूनेंगे। तो इसी तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सरसों पेस्ट वाला सब्ज़ी ऐसे भी हमको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, गरम मसाला वाला सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मसाला डाल दिया एंड मेरा मिक्सर जार भी ख़राब हो गया, मतलब बहुत पुराना भी चल रहा है। जब तक चल रहा है तब तक इसके बाद लेना ही पड़ेगा राइस कुकर एंड मिक्सर जार, दोनों ही हमको साथ में ही लेना पड़ेगा। दोनों ही मतलब एक साथ किनाया हुआ था एंड दोनों ही ख़राब हो गया। तो देखते हैं अभी जब तक चल रहा है चल रहा है जब पूरा नहीं चलेगा तो लेना ही पड़ेगा। तो एक ही बार तो घर का सारा सामान ले भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहता है घर में, कभी ये कभी वो। तो इसी बीच हम अपने लिए बना रहे सत्तू एंड सत्तू पेट के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड पेट को ठंडा रखता है। तो यहाँ पे हम सत्तू बना रहे हैं क्योंकि खाली पेट ज़्यादा देर तक रहेंगे तो पेट दर्द होने लगेगा एंड आज मेरा बिस्किट खाने का मन नहीं कर रहा था, नहीं तो ऐसे चाय के साथ हम बिस्किट ले लेते एंड पूजा हम नहीं करेंगे, हस्बैंड करेंगे। तो इसी बीच हस्बैंड चाय पीकर चले जाते हैं छत पे पूजा रूम मतलब पूजा रूम झाड़ू देने के लिए एंड हस्बैंड ही रोज़ ही पूजा रूम झाड़ू हस्बैंड ही देते हैं एंड पूजा भी ज़्यादातर हस्बैंड ही करते हैं, हम भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर हस्बैंड का ही ड्यूटी रहता है पूजा करना। फिर यहाँ पे मेरा दूध आ गया था तो अभी हम इंडक्शन पे दूध चढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम दूध लाने चले गए थे, यहाँ पे इंडक्शन पे दूध बॉयल कर लेते हैं एंड इसी बीच हस्बैंड छत पे थे एंड दिया भी जाग गई थी तो उसको हम चेंज करके, उसका हम सूट नहीं किया तो उसको हम कपड़े चेंज करके एंड हस्बैंड के पास पहुँचाते थे, छत पर ही वो ब्रश करेगी एंड उसका खाना खिचड़ी एंड पानी दोनों ही छत पे ही दे दिए थे। तो हस्बैंड अभी इसको खिला देंगे। तो ये सब काम मॉर्निंग में हस्बैंड कर देते हैं जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो मेरा लंच मतलब सब्जी लगभग बन ही गया था। तो यहाँ पे हम किचन में आ गए, सॉरी किचन बोल रहे हैं, बेडरूम में आ गए थे बेड ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम बेड ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम डस्टिंग करेंगे।
तो चलिए पूरा बने रहिएगा ब्लॉग में। आज हम अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्या क्या हम करते हैं। जो हम करते हैं वही अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो जैसे जो काम होता है हम उसी तरह से करते हैं। एक साथ हम सारा काम इसलिए करते हैं ताकि मेरा 1-1.5 घंटे के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाए, ताकि हमको बाद में उसी काम में लगाना रहना पड़े। तो एक ही साथ हम कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ करते हैं। एंड घर के काम हम इंजॉय करके करते हैं, ताकि घर के काम करने में बोरिंग ना लगे, क्योंकि घर का तो अब डेली का वही काम है। अगर बोर हो जाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम भी हो जाए फुल एनर्जी के साथ, एंड मेरा काम भी अच्छे से हो जाए। तो इसी कारण से हम जल्दी जल्दी काम भी निपटा लेते हैं। एंड जब मन अच्छा होता है, मन से काम करते हैं, तो काम भी जल्दी हो जाता है। एंड सारा काम टाइम पे हो ही जाता है। एंड उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरा सब्जी में बस पानी डालना बाकी था, बाकी सब्जी हो ही गया था। एंड यहाँ पे हम रूम का बेड ठीक करने के बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पे सारे बोतल में पानी भर के रख देंगे फ्रिज में। एंड ये माजा का बोतल है, इसमें भी हम भरते हैं क्योंकि कूलर में डालते हैं ठंडा पानी, इसी वजह से इसमें भी भर देते हैं। जो बाकी पानी का बोतल रहता है वो सब में भी भर के भी रख देंगे फ्रिज में। एंड आधा बोतल फ्रिज में रखते हैं, मतलब 3-4 फ्रिज में रखेंगे एंड 3-4 बाहर, क्योंकि हम एंड मेरे हस्बैंड दिया तीनों ही फ्रिज का पानी नहीं पीते, ना के बराबर ही पीते। ज़्यादा गर्मी रहा तो थोड़ा बहुत निकाल के पी लेते, लेकिन ऐसे कोई आता है तो सब गर्मी में ठंडा पानी ढूंढ मतलब मांगता है। तो इसीलिए किसी मतलब मेरे घर में ऐसे भी कोई ना कोई आते ही रहता है, तो इसीलिए ठंडा पानी भी रखना पड़ता है। यहाँ पे हम आ गए थे फ्रिज साफ़ करने के लिए, तो फ्रिज से कुछ निकालना था। एंड और फ्रिज को जब हम ऐसे फ्रिज को साफ़ करने बैठते हैं तो हम अच्छे से साफ़ ही कर लेते हैं, मतलब तभी हम फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारा सामान निकालना भी था, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम सारा खाली करके साफ़ कर लेते हैं, मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर से हम सारा साफ़ कर लेंगे। एंड डीप क्लीनिंग हम वीक में एक दिन ही करते हैं, रोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हो भी नहीं पाता और भी बहुत सारा काम रहता है इसीलिए। तो मेरा मॉर्निंग में ना एक चीज़ ईजी हो जाता है, क्योंकि दिया से रिलेटेड। तो दिया जैसे जागती है तो उसको हम बस, उसका आदत है कि वो सुबह जागती है, उसको कपड़े चेंज करना होता है। वो नहाए ना नहाए मतलब नहीं है, अगर उसको नहाना है तो नहाओ पहले एंड उसके बाद उसका कपड़ा चेंज करो। नहीं नहाना है तो हाथ मुँह अच्छे से वॉश करके उसको कपड़े चेंज करना पड़ता है, नहीं तो वो मानती ही नहीं, क्योंकि उसको आदत हो गया डेली का। तो वो कपड़े चेंज कर देते हैं। एंड उसके पापा उस टाइम पे छत पे ही रहते हैं, तो उसके पापा छत पे पूजा रूम मतलब साफ़ करते हैं, झाड़ू देते हैं। तो उसके पापा छत पे ही उसको बोलते कि भेज दो उसको। एंड उसका खाना भी तब तक हम बना लिए थे। खिचड़ी, जिस दिन खिचड़ी खाना होता है या चावल खाना होता है तो हम दोनों ही बनाते हैं, उसके मूड पे बात होता है। कभी वो खिचड़ी बनाएंगे तो चावल खाना होता है, चावल बनाओ तो खिचड़ी खाना होता है, इसीलिए हम दोनों, चावल तो बनाते ही है तो उसके लिए खिचड़ी भी बनाते हैं। तो उसका खिचड़ी पानी एंड दिया को दियाते छत पे, तो हस्बैंड उसको खिला भी देते हैं। एंड खिला के रेडी तो रहती है, खिलाकर वो आती है। एंड उसको बुक भी छत पे रहता है, तो वो बुक भी पढ़ते पढ़ते वो खा लेते हैं। तो इसी बीच मेरी हाउस हेल्पर आ गई है। तो मेरी हाउस हेल्पर बर्तन झाड़ू पोछा करती है। एंड जो किचन काउंटर टॉप में अभी जितना ज़्यादा जो करना होगा वो क्लीन वो करती है, कि हम रात में करते हैं। एंड मॉर्निंग के टाइम में किचन काउंटर टॉप हम क्लीन नहीं करते, गैस स्टोव भी नहीं करते, वो सब मेरी हाउस हेल्पर ही करती है। एंड अगर कपड़े मशीन में धुले हुए रहते हैं तो वो छत पर जाके सुखा भी देती है। तो डेली तो नहीं रहता है, वीक में 1-2 दिन रहता है, तो वो धुला मतलब सुखाने ले जाती है। तो वो पूछ लेती है कि कपड़े है कि नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम डस्टिंग करेंगे। एंड मेरा ऑलमोस्ट कुकिंग का एंड बेड उड सब कुछ ठीक कर ले, तो बाकी अभी हम डस्टिंग करेंगे। एंड दिया का अभी आपको बता ही दिए कैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये सब चीज़ में, क्योंकि उनको भी अगर बाहर जाना होता है तो 10 बजे के बाद ही जाना होता है, उससे पहले वो नहीं जाते हैं। तो दिया चली जाती है एंड उसी बीच हस्बैंड को भी नाश्ता दे देते हैं, या खाना मतलब जो खाना बना होता है वो दे देते हैं। एंड या चावल खाना होता है तो चावल खाते, नहीं तो रोटी उनको दे देते हैं। एंड हम भी रोटी या चावल जो मन होता है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राईपोड अभी रख देते हैं फ्रिज पे, क्योंकि टेबल पर रखेंगे तो दिया फिर रहने नहीं देगी। मतलब उसका मूड अच्छा रहता है तो वो छूती भी नहीं है। मूड अच्छा नहीं, मतलब कभी होता है ना बच्चे लोग का, तो सब मूड पे ही डिपेंड करता है, तो इधर उधर कर देती है। तो इसीलिए हम फ्रिज पे रख देते हैं ट्राईपोड। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाइनिंग टेबल अभी हम साफ़ कर रहे थे। एंड उसके बाद आ गया लिविंग रूम का बारी, तो लिविंग रूम में भी जल्दी से कर लेते हैं सब कुछ। एंड इतना हमको डेली ही करना पड़ता है, डेली का ही ये रूटीन है। तो हमको सबसे ज़्यादा टाइम लिविंग रूम में ही लगता है, क्योंकि सारे सोफ़े एंड जितना फ़ोटो है, शो पीस है, टीवी रैक मतलब टीवी यूनिट जितना जो है सब कुछ हमको करना पड़ता है, पूरा डस्टिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी मेरा स्टार्ट हो गया डस्टिंग। अभी हम डस्टिंग कर लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, तो इसको हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी क्या ही बोले, डेली का मतलब यही रहता है, कितना भी साफ़ करो। लेकिन मतलब एक दिन छोड़ भी अगर देंगे, अगर जैसे आज के कल नहीं करेंगे तो परसों पूरा धूल, तो पूरा शीशा पे धूल मिट्टी भर जाता है, तो इसीलिए करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम टीवी यूनिट करेंगे एंड सोफ़ा हो ही गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टीवी यूनिट। एंड टीवी यूनिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतना सारा शोपीस है तो सारा एक एक करके साफ़ करना पड़ता है। एंड उधर हाउस हेल्पर झाड़ू दे रही है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो इसी टाइम में हम डस्टिंग कर दें, ताकि जो भी डस्ट रहता है वो क्लीन झाड़ू देती है तो सारा एक साथ निकल जाता है। एंड इसी बीच हम अभी पूरा टीवी क्लीन मतलब टीवी साफ़ करेंगे। एंड ऊपर आप लोग देख सकते हो, तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन।
बहुत ज़्यादा काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हम बहुत जल्दी मतलब 2 घंटे के अंदर कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, मतलब क्लीनिंग मतलब झाड़ू पोछा छोड़ के बाकी जितना जो काम होता है वो सब हम कर लेते हैं। एंड बर्तन एंड झाड़ू पोछा दीदी ही करती है, एंड किचन काउंटर टॉप भी वही करती है। लेकिन उसके सिवा भी घर का इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि क्या ही बोले। इतना काम करने के बाद भी दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, एंड बच्चे वाला घर है तो ऐसे भी काम और भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम जाले पर गए थे, तो कुछ जाले हम झाड़ रहे थे अभी झाड़ू से। एंड मेरी यहाँ सलवर दीदी यहाँ पे खड़ा है, तो उसका झाड़ू हम ले लिए थे, इसीलिए वो वेट कर रही थी, तो अभी वो झाड़ू दे रही है। एंड जो फ्रिज हम साफ़ किए थे तो उसमें से निकला था ये कुछ सब्जी का, तो वो सब वो झाड़ू देकर निकाल रही है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यही है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन हम जल्दी करने का कोशिश करते हैं, जल्दी 2 घंटे में सारा काम निपटा देते हैं, ताकि हम मेरे पास और भी बहुत सारा काम रहता है, ऑफिस से भी काम, ऑफिस का काम रहता है मेरा, इसीलिए हमको इस टाइम पे करना पड़ता है। हम दिन के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि हम अभी नहीं करेंगे तो हमको दिन में करें, ऐसा एंड हमको ये कुछ पसंद भी नहीं है। जो काम करना है उसको जल्दी से 1 डेढ़ घंटे के अंदर निपटा दो, उसके बाद आराम से फ्री हो जाए। काम और काम हमको नहीं भी रहता ऑफिस का, फिर भी हम काम में पूरे दिन लगे नहीं रहते, हमको पसंद नहीं है कि घर के काम में पूरे दिन लगे रहो। जो करना है 1-2 घंटे के अंदर कर दो, उसके बाद तुमको मतलब फ्री होने के बाद अपना जो भी काम है या ऑफिस का काम या अपना एक्स्ट्रा बहुत सारा काम होता है, या आराम रेस्ट करना है तो रेस्ट करो, बहुत सारा होता है। लेकिन कितने लोगों का ये होता है कि पूरे दिन घर पे लगे रहते हैं, तो हमको ये सब पसंद नहीं है। तो इसीलिए हम अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेते थे। तो यहाँ पे भी हम आ गए थे रूम का डस्टिंग करने के लिए, तो रूम में अभी आप लोग देख सकते हो वार्डरोब कर रहे हैं। एंड ये बेड साइड टेबल की है, वार्डरोब करेंगे, टीवी, ड्रेसिंग टेबल, तो रूम में जितना जो है सबका डस्टिंग करेंगे अभी, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा ये अलमारी में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, इसी वजह से इसका डिज़ाइन मतलब प्लेन नहीं है ना, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको भी साफ़ करने में। एंड यहाँ पे भी हम टीवी एंड ड्रेसिंग टेबल, कूलर, यही सब अभी सब क्लीन करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखिएगा। एंड सुबह मोस्टली मेरा यही काम रहता है। कुकिंग में हमको इतना ज़्यादा काम नहीं मतलब कुकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना ज़्यादा टाइम हमको डस्टिंग में लगता है। तो बस अब ये अपना बेडरूम करेंगे, एंड उसके बाद हम वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज साफ़ कर लेंगे, तो फिर मेरा हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे नहाने के लिए। नहाने पर दीदी अपना काम कर रही है, एंड दिया के पापा दिया को देख रहे हैं, तो दिया भी खेलने चली गई है। तो पड़ोस वाले घर में चली गई है बच्चों लोग के साथ खेलने के लिए, क्योंकि अभी इसका स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो वो इस छत पे ही खाना खा ली थी एंड पढ़ाई भी कर ली थी। तो उसके पापा खिलाते भी हैं, साथ में बुक भी पढ़ाते हैं। तो सुबह हम इतना ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा पूरा दिन स्कूल रहता है, उसके बाद आती है तो उसको होमवर्क भी आजकल इतना ज़्यादा मिलने लगा है। जब से नर्सरी में गई है बहुत ज़्यादा होमवर्क रहता है। उसके बाद स्कूल से आने को तो थक जाती है, तो 1 घंटा वो सो भी जाती है। तो किसी दिन हम उसका रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन दिया का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रिज साफ़ कर रहे थे, एंड फ्रिज के ऊपर ये बर्थडे कैप है, तो मदर्स डे के दिन आया था, तो दिया को दिया रख मतलब फेंकने ही नहीं देती है, उसको चाहिए होता है, कभी भी मांगने लगते हैं, तो इसलिए हम यही रख देते हैं पास में कि नज़र के सामने रहे, तो जब वो मांगे तो दे दे। क्योंकि हमको ना आजकल जल्दी कोई चीज़ याद ही नहीं रहता है, कोई सामान मतलब पास में ही रहता है, लेकिन लगता है पता नहीं कहाँ रख दें, पूरा घर ढूंढते फिरते हैं। ये प्रॉब्लम पहले नहीं था, जब से दिया हुई है तब से ये प्रॉब्लम हो गया है मेरे साथ। एंड यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हो, अभी 8 भी नहीं बजा है, तो लगभग 6 सवा 6 बजे से मेरा काम स्टार्ट हुआ था, एंड अभी 8 भी नहीं बजा है, तो 2 घंटे में। तो अभी 9:15 बज रहा है ना, अभी तक दिया का वैन नहीं आया है, 9:30 बजे आएगा उसका वैन। एंड मेरा काम ऑलमोस्ट 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो हम नहाने चले गए थे, नहा धोकर रेडी हो गए अभी। एंड हम लोग लंच भी कर लिया। तो हस्बैंड रोटी खाए, हम चावल खाए, रोटी चावल दोनों ही बनाए थे हम, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादातर रोटी पसंद आता है। एंड लंच भी हो गया है, तो रहने देते ये ब्लॉग को यहीं तक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।